हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8 का अष्टमः पाठ संसार सागरस्य नायिका पढ़ने जा रहे हैं, जिसका अर्थ है संसार रूपी सागर के नायक। ये वह लोग हैं जिन्होंने संसार में कई जगह पर तालाबों का निर्माण किया। हमारा जो पाठ है, प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति आज भी खरे हैं तालाब के संसार सागर नायक नाम अध्याय से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। पानी के मानव निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर में चित्रित किया है। जैसा कि हमें बताया गया कि अनुपम मिश्र जी ने उन गजधरों के बारे में हमें बताया है जिन्होंने तालाब और बावड़ियों का निर्माण किया, और उनके ज्ञान को भी यहाँ पर दर्शाया गया जो कि आज के समाज में विलुप्त मतलब खोता जा रहा है, जो कि हम उन्हें भूल चुके हैं। अब हम पाठ शुरू करते हैं। के आसन ते अज्ञात ना मानह, कौन थे वो अज्ञात लोग जिन्होंने इन तालाबों का निर्माण किया, उनके बारे में हम जानेंगे। शतशः सहस्त्रशः तड़ागा सहस्र शून्यात्न प्रकटीभूता, सैकड़ों हजारों तालाब अचानक किसी शून्य से प्रकट नहीं हुए। इमे एव तड़ागा संसार सागरा इति, यही तालाब यहाँ के संसार के सागर कहे गए हैं। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मापयितॄणाम् एककं निर्माताणां च दशकम् आसीत्। ये बनवाने वाले इन तालाबों के आयोजन में बनवाने वालों की संख्या 1 होती थी, पर बनाने वालों की संख्या 10 या इससे अधिक हो सकती थी। एतत् एकं दशकं च आहत्य शतकं सहस्त्रं वा रचयत समा। अब यहाँ पर यह बताया गया है कि यह 1 या 10 की संख्या वाले व्यक्ति 100 या 1000 तालाबों का निर्माण करते थे। 100 या 1000 तालाब को निर्माण ये लोग करते थे। परमं विगतेषु 200 वर्षेषु नूतन पद्धत्या समाजेन यत्किंचित पठितम्, परंतु पिछले 200 वर्षों में नई पद्धति द्वारा जो कुछ भी पढ़ा गया है, उस पद्धति जो कुछ भी पद्धति पढ़ी गई है, पठितेन तेन समाजेन एककम दशकम सहस्त्र च इत्येतानि शून्य एव परिवर्तितानि। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि जो पद्धति पढ़ी गई है समाज में, उससे हम क्या कर रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। समाज में 1 की संख्या, 10 की संख्या और हजारों की संख्या आज शून्य में परिवर्तित हो गई है, अर्थात आज समय आने पर हम उस चीज़ को, उनके परिश्रम को भुला चुके हैं। अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा न उद्भूता यद अस्मात् पूर्वम् एतावत् तड़ागान के रचयन्ति स्म। आज से पूर्व नए समाज में ये जानने की इच्छा किसी ने नहीं जाहिर की कि हमसे पहले इन तालाबों का निर्माण किसने किया। एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो नूतनः प्रविधि विकसितः, इस प्रकार के कार्यों को करने के लिए जो नई प्रविधि यह तकनीक विकसित हो चुकी है। तेन प्रविधिना अपि पूर्वं संपादितम् एतत् कार्यं मापितुं न केनापि प्रयतितम्। उस नई तकनीक के द्वारा पहले किए गए इन कार्यों का मापन किसी ने भी नहीं आज तक किया, नहीं उनके मन में ये जिज्ञासा कभी जागी। अद्य ये अज्ञातना मानः वर्तन्ते, आज जो व्यक्ति हमारे लिए अनजान है, पुरा ते बहुप्रथिता आसन, वो पुराने समय में बहुत प्रसिद्ध और प्रचलित थे। अशेषे ही देशे तड़ागा निर्मयन्ते स्म, निर्मातारोऽपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म। देश में सभी जगह तालाबों का निर्माण किया जाता था, और इससे निर्माण करने वाले देश में सभी जगह निवास करते थे या पूरे देश में निवास करते थे। गजधर इति सुंदरः शब्द तड़ाग निर्मातॄणां सादरं स्मरणार्थम। गजधर एक सुंदर शब्द है जो तड़ाग निर्माण करने वाले व्यक्तियों के लिए उनके आदर सम्मान में कहा जाता है और उन्हें याद किया जाता है। राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु शब्दोऽयम् अद्यापि प्रचलित है। राजस्थान के कुछ भागों में आज भी यह शब्द बहुत प्रचलित है या कहा जाता है। कह गजधर, कौन है ये गजधर? गजधर किसे कहा जाता है? कौन होते हैं ये गजधर?
जैसा हमने पिछली पंक्ति में पढ़ा कि कौन है गजधर। गज परिमाणम धारिति सह गजधर। जो व्यक्ति मापन के कार्य में प्रयोग होने वाले गज को धारण करता है गजधर कहलाता है। गज परिमाणम एवं मापन कार्य उपयोज्यन्ते। गज रूपी परिमाण ही मापन के सभी कार्यों में प्रयुक्त किया जाता है। समाजे त्रिहस्त्र है ना। समाजे त्रिहस्त्र परिमाणात्मिकी लोहिष्टि हस्ते गृहीत्वा चलंत। 3 हाथों के बराबर लोहे की छड़ी को हाथ में लेकर चलते हुए गजधरा इदानीं शिल्पी रूपेण्येव समादृता सन्ति। गजधर आज के समय में एक शिल्पी के रूप में उतना आदर नहीं मिलता जितना कि पुराने समय में उन्हें मिलता था। गजधरः यह समाजस्य गांभीर्य मापयेत् इत्यस्मिन् रूपे परिचितः। गजधर जो समाज की गहराई का मापन करे इसी रूप में उन्हें पहचाना जाता था। गजधरा वास्तुकारा आसन। गजधर वास्तुकार भी थे जो भवनों का निर्माण करते थे। कामम ग्रामीण समाजो भवतु नागर समाजो वा तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधनस्य च दायित्वं गजधरा निभालयन्ति स्म। चाहे ग्रामीण समाज हो या नगर समाज, उसके निर्माण सुरक्षा प्रबंध गजधर ही संभालते थे। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंत सर्वाणि कार्याणि एतेष्वेव आदृतानि आसन्। नगर नियोजन के छोटे से छोटे निर्माण कार्य से लेकर लगभग सभी कार्य इन्हीं के ऊपर आश्रित थे। ते योजना प्रस्तुवन्ति स्म। वे योजनाएं प्रस्तुत किया करते थे। भावी व्ययम आकलयन्ति स्म। भविष्य में होने वाले व्यय का अनुमान भी वह लगाया करते थे। उपकरण भारान संग्रहणन्ति स्म। निर्माण कार्य के लिए उपकरणों का संग्रहण भी किया करते थे। प्रतिदाने ते न तद याचन्ते स्म यद दातुं तेषां स्वामिनः असमर्था भवेयुः। बदले में वह अपने स्वामी से इतना अधिक नहीं मांगते थे कि उनका स्वामी देने में असमर्थ हो या जो उनका स्वामी नहीं दे सकता था। कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः सम्मानमपि प्रदीयन्ते स्म। कार्य समाप्त होने के बाद गजधर को वेतन के साथ साथ सम्मान भी प्रदान किया जाता था। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पीभ्यः। इस प्रकार के महान शिल्पियों को हमारा प्रणाम। तो इस पाठ में हमने गजधरों के बारे में पढ़ा जो पुराने समय में भवनों और तालाबों बावड़ियों का निर्माण करते थे और उनके बारे में जाना, उनके महत्व, उनके ज्ञान को भी यहाँ पर जाना जो कि आज विलुप्त होता जा रहा है। धन्यवाद। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।